नमस्कार। तो आज हम लोग देख लेंगे 2 अगस्त 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है सरना धर्म। अब ये सरना धर्म जो है वह किससे संबंधित है? तो ये आदिवासियों से संबंधित है। ठीक है, इस धर्म को और क्या बोला जाता है? तो इसको आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो सरना धर्म है वो आदिवासियों का धर्म है। ठीक, अगला नाम या अन्य नाम आदि धर्म है और यह कहाँ पर फेमस है, मतलब इस धर्म का प्रसरण कहाँ कहाँ पर है? तो आप लोग बता सकते हैं झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य के आदिवासी जो हैं उस क्षेत्रों में इस धर्म की बहुलता पाई जाती है। ठीक, और यह धर्म जो है वो जंगल, जमीन और जल से संबंधित है, वो उनकी पूजा करते हैं आदिवासी, तो यह उसी से संबंधित एक धर्म है। ठीक है, तो 2-3 बातें आप लोग याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अच्छा, अब यह सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धचालक। आप लोग जानते होंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम को यूज करके क्या बनाया जाता है? सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। ठीक है, या वो सेमीकंडक्टर पहले से होते ही हैं, तो उनको जो डायोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो पीएन संधि से जो है वो क्या तैयार करते हैं? डायोड तैयार करते हैं। ठीक, तो ये अर्धचालक जो है यह नीति शुरू करने वाला क्या कौन सा राज्य जो है भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात। आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक, साथ में ये भी याद रखना कि जो अर्धचालक होते हैं उसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको पता होगा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14। तो इसको जब विन्यासित करते हैं हम लोग तो 2, 8 और 4 में ये विन्यासित हो जाता है। तो अंतिम कोष में जितने भी अर्धचालक होते हैं उनके अंतिम कोष में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। यहां से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो गुजरात है वह इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ही क्या किया है? सेमीकंडक्टर नीति को शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार क्या किया गया? प्रदान किया गया। ठीक, तो अभी जो भारत की राष्ट्रपति हाल ही में अभी तो नियुक्त हुई है नई राष्ट्रपति, ठीक, उनका नाम तो आप लोगों को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, लेकिन जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्या किया गया? यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक, ये जो है वो एक लेखिका है। किस भाषा की लेखिका है? तो उड़िया भाषा की लेखिका है। आप लोग बस इतना ही याद रखना। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे? डॉक्टर प्रतिभा रे का नाम याद रखना और डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वह किस भाषा की लेखिका है? तो उड़िया भाषा की लेखिका है। और किसने प्रदान किया? तो उपराष्ट्रपति जी ने प्रदान किया। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो ये है उनको और क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा पद्मश्री से भी ये सम्मानित है। ठीक, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आप लोग याद रखते सभी टॉपिक से चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सौभाग्य। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर जो राज्य है वहां पे सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। अब यह किससे संबंधित है? तो वहां के जो गांव हैं, दुर्गम क्षेत्र में जो बसे हुए गांव हैं, वहां तक बिजली पहुंच उपलब्ध कराना। ठीक, तो सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है बोलेंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बिजली पहुंचाना। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो इतना ही याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और इसके साथ साथ ये भी याद रख लेना कि ये जो बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए 2 ऐप चालू किए गए हैं इस सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो क्या है? ग्राम ज्योति दूत, ऊर्जा विस्तार। ठीक, ये 2 ऐप का नाम आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ से, है ना, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ। अब ये जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ है वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा संचालित की जाने वाली क्या है? एक योजना है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो नारी है उनको उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताना, ठीक है, जागरूकता बढ़ाना और उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और साथ में आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि ये जो मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है उसकी शुरुआत कहां से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है पाटन से, है ना। आप लोग पाटन का नाम याद रखना, जो दुर्ग जिले में है, दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में। ठीक, और इसके अंतर्गत ये भी याद रख सकते हैं कि किस गांव से शुरुआत की गई? तो करसा गांव। ये 2-3 बातें आप लोग याद रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है गोमूत्र खरीदी करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। आप लोगों को तो पहले पता होगा कि 28 जुलाई 2022 से क्या किया गया? हरेली के दिन से छत्तीसगढ़ में गोमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई है।
ठीक। और ये गौमूत्र खरीदी कितने रुपए में की जा रही है? तो 1 लीटर गौमूत्र का मूल्य निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा 4 रुपए। ठीक, तो उसके तहत ही खरीदी की जा रही है। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो गौमूत्र खरीद रहा है। ठीक है, तो यहां से बस यही याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा हिरण, विश्व का सबसे छोटा हिरण कहां पाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पाया गया है ना। आप लोग यहां से डायरेक्ट सिंपल ये एक लाइन याद रखना कि विश्व का सबसे छोटा हिरण कहां पाया गया। ऑप्शन में आपको 4 जिलों का नाम दे दिया जाएगा, तो आप लोग आंसर करना दंतेवाड़ा। ठीक, इसे इंडियन माउस डियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और साथ में आप लोग इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रख सकते हो। इसका वैज्ञानिक नाम है मोसियोला इंडिका। तो ये 2-3 बातें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, साथ में आप लोग इसकी लंबाई और इसका वजन भी याद रख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो इसकी जो लंबाई है वो 57.5 सेंटीमीटर है और इसका वजन केवल 3 kg है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन। अच्छा, एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन है, इसको हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया, उद्घाटन किया इसका। कब किया? तो 28 जुलाई 2022 को किया। कहां पर किया? तो ये दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम करसा में। फिर से ग्राम करसा आया, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो 2-3 ऐसी योजनाएं हैं जो हाल ही में कहां से शुरुआत की गई, तो ग्राम करसा का नाम आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है। ठीक, एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन, यही बस याद रखना है। डेट याद रखना है, किस जिले में स्टार्ट किया गया और उसके अंतर्गत कौन से गांव में या ग्राम में स्टार्ट किया गया, ये आप लोग याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लाइट मोल्टेड अल्बाट्रोस। ठीक, लाइट मोल्टेड अल्बाट्रोस ये क्या है? ये एक पक्षी की प्रजाति है। ठीक है, ये है एक पक्षी जो कि कहां पे देखी गई है? तो रामेश्वरम के राम सेतु के समीप, जो रामेश्वरम में एक ब्रिज है एडम ब्रिज, जिसको बोलते हैं राम सेतु ब्रिज, उसके समीप ही यह देखा गया है। और ये याद रखना कि ये जो पक्षी है वह कहाँ की स्थानिक प्रजाति है, ये भी पूछ सकता है। तो ये अंटार्कटिक की क्या है? स्थानिक प्रजाति है। आप लोग ये 2-3 बातें याद रखना। ठीक, इससे पहले भी सितंबर 2020 में यह मन्नार की खाड़ी में क्या किया गया था? देखा गया था इसको। तो यहाँ से क्या क्या रखोगे? यह एक पक्षी की प्रजाति है, रामेश्वरम में देखा गया। ये स्थानिक रूप से कहाँ पे मिलती है? तो अंटार्कटिका में मिलती है। और साथ ही साथ इससे पहले कहाँ देखा गया था? तो मन्नार की खाड़ी में भी यह देखा गया था। साथ में आप लोग ये याद रख लेना कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फोएबिट्रिया पल्पेब्रेटा, ये क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, और ये जो है, जो IUCN के द्वारा जो रेड लिस्टेड विलुप्त कगार पे जो पक्षियां होती है, जितने भी वनस्पति या पशु पक्षी होते हैं, उनको रखा जाता है। तो इनके अंतर्गत ही IUCN के अंतर्गत ही क्या है? यह लिस्टेड है। IUCN के अंतर्गत रेड डाटा लिस्ट में क्या है? ये लिस्टेड है, संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा करंट अफेयर के क्विज है। टोटल 5 क्विज है। इसका आंसर आप लोग कहाँ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।